हेलो एवं नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों आज हम पढ़ने जाएंगे हमारा बच्चा कुछ जो पोर्शन रह जाता है खाद्य चैप्टर या उर्वरक चैप्टर फर्टिलाइजर चैप्टर का, उसको हम आज को पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम बच्चों कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके थे। अब बच्चा कुछ जो भी आपका हिस्सा बचता है इस चैप्टर का, वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए बच्चों, जो फर्टिलाइजर चैप्टर है वो आपकी विशेष भूमिका रखता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से हो, चाहे वो लिखित या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस या एग्जाम्स होते हैं, सबकी दृष्टि से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ समझ के अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही निश्चित तौर पे आपको आसान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम बच्चों इससे पहले हम देख चुके थे। तो इससे पहले हम बच्चों कवर कर चुके थे अपना जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर के बारे में। बच्चों हम इससे पहले कल के लेक्चर में जो हम वो पढ़ चुके थे। आज हम बच्चों राइट द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के बारे में हम पढ़ना है। मतलब हमको क्या बताना है बच्चों, मिश्रित और जटिल यौगिक या जटिल या फिर यौगिक उर्वरकों के बीच में हमको क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है। इससे पहले भी मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि क्या क्वेश्चन है और किस चीज को ये जटिल यौगिक या फिर मिश्रित यौगिक किसे कहा जाता है। एक बार फिर से आज हम इसको एक बार और देख लेते हैं। तो अगर बच्चों पहले हम बात करें मिश्रित उर्वरक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ये मैंने आपको कल बता दिया था बच्चों बहुत अच्छे से कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होता है। जब किन्हीं दो फर्टिलाइजर या दो से अधिक फर्टिलाइजर को आपस में मिला के एक निश्चित अनुपात में आपस में मिला के उनका उपयोग अगर हम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, मिश्रित फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक या मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहलाते हैं। इनकी अगर हम परिभाषा देखें तो बच्चों ये विभिन्न पोषक तत्वों वाले भिन्न भिन्न जो भिन्न भिन्न उर्वरकों को हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, आपस में मिश्रित करके बनाए जाते हैं। कौन से बनाए जाते हैं बच्चों, मिश्रित फर्टिलाइजर। वहीं अगर हम बात करें बच्चों जटिल या यौगिक फर्टिलाइजरों की या उर्वरकों की, तो ये क्या होते हैं, ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें पौधे की आवश्यकता के लिए दो या दो से अधिक तत्व पहले से ही उपस्थित होते हैं। समझ रहे हैं बच्चों आप। अगर हम बात करें प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राथमिक पोषक तत्वों की जो पौधों के लिए आवश्यक है, वो मुख्यतः कितने हैं बच्चों, तीन है। इसका नाम है एनपीके, जिनका नाम क्या है बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। यही प्राइमरी या हमारे जो बोले हम प्राथमिक उर्वरक तत्वों की कैटेगरी में, इस श्रेणी में ये तीनों आते हैं। तो अगर किसी फर्टिलाइजर में इनमें से कोई दो या दो से अधिक न्यूट्रिएंट है ये पोषक तत्व है, वो एक साथ अगर एक फर्टिलाइजर में पाए जा रहे हैं तो उस प्रकार के फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जटिल या यौगिक। यौगिक आपने देखा होगा कंपाउंड, कंपाउंड किसे बोलते हैं बच्चों, जो दो दो तत्वों के मेल से जो एक प्रोडक्ट निकल के बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जटिल यौगिक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, दो या दो से अधिक न्यूट्रिएंट अगर पाए जाएंगे तो उनको हम जटिल या यौगिक उर्वरक नाम से जानेंगे। नेक्स्ट को अगर हम इसका बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, तो नाइट्रेट एवं फॉस्फोरेट वाले उर्वरकों को मिश्रित नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मिलाने पे धीरे धीरे नाइट्रिक अम्ल बनते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचता है। बच्चों कल हम जब देख रहे थे कि हमको मिश्रित फर्टिलाइजर बनाते समय क्या सावधानियां रखनी है, हम कल क्वेश्चन देख रहे थे बच्चों कि अगर हम बनाने जा रहे हैं क्या मिश्रित फर्टिलाइजर, तो हमको उनमें से क्या सावधानियां बरतनी है ये बनाते समय। तो इसमें हमने देखा था बच्चों कि नाइट्रेट और फॉस्फोरस वाले जो हमारे फर्टिलाइजर हैं उनको हमको साथ में मिक्स नहीं करना है। अगर इस तरीके से आप मिक्स करोगे तो ये नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा और जो पौधों को क्या करेगा बच्चों, नुकसान करेगा। वहीं अगर हम ये देखें तो ये मृदा को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस पर्याप्त रूप में प्रदान करते हैं। मतलब इनमें क्या है बच्चों, अगर आपने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाले दो फर्टिलाइजरों को मिला दिया है तो उसमें क्या है बच्चों, दोनों ही चीज पौधे को एक साथ ही उपस्थित हो जाएंगी। ये भंडारण हेतु प्राह कम सुरक्षित होते हैं। ये क्या है बच्चों, मिश्रित फर्टिलाइजर है, अगर ये रिएक्शन करेंगे, दो केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे और भंडारण के समय अगर ये रिएक्शन कर लेंगे तो वो क्या है बच्चों, खतरनाक साबित हो सकते हैं या सुरक्षित नहीं है। जैसे आपने कल देखा था कि विस्फोटक फर्टिलाइजर टाइप अगर बन जाते हैं तो उससे भी खतरा हो सकता है। वहीं अगर हम जटिल फर्टिलाइजर की बात करें तो ये उर्वरक कैसे होते हैं बच्चों, अपिंडित होते हैं तथा अजलग्राही होते हैं तथा भंडारण के लिए सुरक्षित होते हैं। अपिंडित मतलब ये क्या है बच्चों, पिंड भी नहीं बनाते हैं। अगर छोटे छोटे फर्टिलाइजर है तो ये आपस में जुड़ के बड़ा सा एक ढीला नहीं बनाते हैं। इससे अच्छा क्या है, अगर इस तरीके से नहीं बनाएंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे ज्यादा दिनों तक। और ये अजलग्राही या आर्द्रताग्राही नहीं होते हैं, मतलब ये वातावरणीय नमी को अपने अंदर नहीं सोखते हैं, तो जिससे क्या होंगे बच्चों, ये सूखे बने रहेंगे, ये गीले नहीं होंगे, ना ही ये खराब होंगे। इनके उपयोग से समय, श्रम तथा भंडारण की स्थापना अपेक्षाकृत आवश्यकता होती है। अगर आप इनका उपयोग करोगे तो उसको बनाने के लिए समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा तथा इनको भंडारण के लिए भी एक अच्छा क्या चाहिए बच्चों, स्थान चाहिए, जो क्या है एक खर्चे वाली बात हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जटिल युगों में तो इसके उपयोग के लिए जो समय है, श्रम है तथा भंडारण हेतु स्थान की बचत हो जाती है। क्यों हो जाती है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, आपका समय भी कम लगेगा। इनको बनाने में हमको क्या करना है, बस अलग अलग फर्टिलाइजरों को एक निश्चित अनुपात में मिक्स करना है। दूसरा, आपको अगर इसको खेत में अगर आप लेबरों से इन फर्टिलाइजर को डलवाओगे तो क्या होगा, एक बार में ही दो या तीन फर्टिलाइजर को आप एक साथ मिक्स करके डलवा सकते हो, जिससे आपकी समय की और तथा श्रम की भी
बचत होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, 2019 में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। अच्छे से बच्चों समझ के चलना है मिश्रित उर्वरक और जटिल उर्वरक। अगर इधर से आपका नॉर्मल क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जटिल उर्वरक किसे कहते हैं या मिश्रित उर्वरक क्या कहते हैं, तो ये पांचों पॉइंट आप उस प्रश्न में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। सारा ही अगर आप इस तरीके से देंगे तो ये आपका पूरा निश्चित तौर पे क्या होगा बच्चों, जो क्वेश्चन है वो आपका कवर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन की या इस चैप्टर की, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो राइट एंड फोर डिफरेंस, वही इंग्लिश में हम देखें बच्चों मिक्स और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे आर मेड अप ऑफ द मिक्सिंग डिफरेंट फर्टिलाइजर कंटेनिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट, मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट कंटेन करने वाले अलग अलग फर्टिलाइजर को आपस में मिला देते हैं तो जो बनेगा उसे हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोलते हैं, वही। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो क्या होते हैं बच्चों, ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें टू या मोर देन टू एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो प्लांट के उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों अपना कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अगर हम बात करें बच्चों मिक्स्ड फर्टिलाइजर की, तो ये कंटेनिंग नाइट्रेट एंड फॉस्फेट आर नॉट मिक्स्ड नहीं करते हैं, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रेट मतलब NO3 और अपना C2O4 अगर फॉस्फोरस पाया जाता है उनको साथ में मिक्स नहीं करते हैं क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड में चेंज कर दे बन जाता है जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। वहीं अगर हम जटिल की बात करें बच्चों तो दे प्रोवाइड द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द सॉइल इन द अवेलेबल फॉर्म, डायरेक्ट अवेलेबल फॉर्म में प्रदान करते हैं जिससे कि क्या है पौधा इनको तुरंत ग्रहण करके अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। जनरली ये लेस शेप होते हैं काय के लिए बच्चों, स्टोरेज के लिए, बट अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं बच्चों, नॉन क्लाउड फॉर्मिंग होते हैं और नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। क्लाउड मतलब ये ढेले नहीं बनाते हैं, आपस में जुड़कर ढेला नहीं बनाता। क्या अगर फर्टिलाइजर ढेला बना लेगा या बड़े तत्व के रूप में बन जाएगा तो उसको हम फोड़ना पड़ेगा या फिर उसकी जो भी उसका गुण रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके के फर्टिलाइजर नॉन क्लाउड फॉर्मिंग होते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये क्या होंगे बच्चों, गीले नहीं होंगे, जिससे कि हम इनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। अगर हम आखिरी पॉइंट की बात करें तो बच्चों क्या है, देयर यूज रिक्वायर्ड रिलेटिवली मोर टाइम लेबर और स्पेस फॉर द स्टोरेज की जरूरत जिनको पड़ती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं बच्चों, कम लगती है। ये हमने इंग्लिश में देखा मिक्स्ड फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड फर्टिलाइजर में हमने डिफरेंस है वो हम दोनों लैंग्वेज में इसको हम देख चुके हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो आगे आता है कि नहीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखिए और उनमें उपस्थित तत्वों को भी क्या है बच्चों हमको बताना है। इंग्लिश में देखें बेटा, राइट द नेम ऑफ एनी 4 केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड परसेंटेज एलिमेंट प्रेजेंट इन देम, मतलब उसमें कितने परसेंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम किन्हीं 4 उर्वरकों की बात करें तो DAP अपना ग्रोमोर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, उसके बाद आ जाएगा अपना क्या, उसके बाद आएगा एमोरफस डी। ये अलग प्रकार के क्या है बच्चों फर्टिलाइजर हैं। इसमें देखिए इसमें दो जो है अपने न्यूट्रिएंट वो उपस्थित हैं, इसमें भी क्या है बच्चों अपने दो न्यूट्रिएंट उपस्थित हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे अपने कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो जाएंगे। अगर हम इनकी संरचना की बात करें बच्चों तो DAP में क्या पाया जाता है, 21% अपना पाया जाता है लगभग लगभग नाइट्रोजन और 53% पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। या इसका जो दूसरा कंटेंट आता है उसमें 18 और 46, आपको याद रखना है कि DAP में 18% पाया जाता है नाइट्रोजन और लगभग लगभग 46% फॉस्फोरस DAP में डाई अमोनियम फॉस्फेट में पाया जाता है। वहीं अगर हम ग्रोमोर की बात करें बच्चों तो ये अलग प्रकार से फर्टिलाइजर बनाए हैं जिसमें 28% लगभग अपना नाइट्रोजन और 28% ही इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें बच्चों 13% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है और 44% इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, पोटास पाया जाता है। वहीं अगर हम आगे देखें बच्चों तो हमारा आता है एक एमोरफस बी में 16% नाइट्रोजन और 20% अपना फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होती है तो इससे पहले जब हम निकल पढ़ रहे थे नाइट्रोजन धारी उर्वरक, फॉस्फोरस धारी उर्वरक और पोटास धारी उर्वरक, उन उर्वरकों में भी आप इनका नाम लिख के उनके कंटेंट को या उनके जो भी तत्व हैं उनकी प्रतिशत मात्रा को आप लिख सकते हैं, तब भी जाके आपका ये क्वेश्चन सही होने वाला है अगर आपको यहाँ से याद नहीं होता है। अगर ये याद हो जाता है बच्चों तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा बच्चों 2010 और 2015 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, उर्वरकों के नाम और उनमें पाए जाने वाले प्रतिशत की मात्रा हमको यहाँ पे लिखनी होती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो पोटास धारी 4 उर्वरकों के नाम बताइए और पोटास का कितना प्रतिशत उसमें पाया जाता है वो भी हमको लिखना है। राइट द नेम ऑफ 4 पोटेशियम, जिसमें पोटेशियम या पोटास पाया जाता है फर्टिलाइजर, और उसमें परसेंटेज भी बताना है कि कितने परसेंट उसमें पोटास पाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों सबसे पहला आएगा अपना पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा है अपना बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास, तीसरा है अपना पोटेशियम सल्फेट, ऐसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फेट ऑफ पोटास, और फिर अपना जाता है क्या बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर हम बात करें बच्चों पहले पोटेशियम कार्बोनेट में से लगभग लगभग 65% हमारा पोटेशियम पाया जाता है। अगर हम बात करें KCl की, KCl को ही हम बोलते हैं बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास, KCl को हम क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें लगभग लगभग 60% जो है हमारा क्या पोटेशियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग लगभग 60% पोटेशियम पाया जाता है। अगली अगर हम बात करें बच्चों पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम सल्फेट में भी बच्चों अपना लगभग लगभग 50% पोटेशियम पाया जाता है। और अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो
लगभग 44% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो ये हमने देखे बच्चों 4 पोटेशियम धारी उर्वरक जिसमें उनके कंटेंट की उसके कॉन्टेक्ट में क्या पाया जाता है। 65% पोटेशियम कार्बोनेट में पोटास 65% होती है। म्यूरेट ऑफ पोटास या जिसे हम बच्चों KCl के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें लगभग लगभग 60%, कितना बच्चों 60% इसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट में बच्चों 48 से 52% और पोटेशियम नाइट्रेट में लगभग लगभग 44% क्या पाया जाता है, पोटेश या पोटासियम या K2O के जो आयन है वो इसमें पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको याद रखना है। पोटेशियम धारी उर्वरक, नाइट्रोजन धारी उर्वरक और फॉस्फोरस धारी उर्वरकों को हमको इसको क्या करना है बच्चों, याद करते हुए हमको चलना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है वो आता है कि राइट द नेम ऑफ द 4 नाइट्रोजनस नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर एंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन देम। मतलब कुल मिला के इसमें ये है, अभी हमने इससे पहले देखा बच्चों फॉस्फोरस धारी उर्वरक, फिर हमने देखा पोटास धारी उर्वरक और अब है बच्चों नाइट्रोजन धारी उर्वरक, और हमको उनकी परसेंटेज मात्रा भी लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है बच्चों 2016, 18 और 24 में लगातार ये पूछा जा चुका है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड तथा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता। कल मैंने जो आपको टेबल बनवाई थी उसको आपको अच्छे से बना के नाइट्रोजन धारी उर्वरकों को अच्छे से याद कर लेना है। 4 प्रकार के जो हमने पढ़े थे बच्चों, पहला था नाइट्रेट प्रकार का, दूसरा पढ़ा था हमने अमोनिकल प्रकार का, तीसरा ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों फॉर्म में पाया जाता है, और चौथा हमने पढ़ा था बच्चों एमाइड फॉर्म। एमाइड फॉर्म में क्या आ रहा था आपका, एक यूरिया और एक आ रहा था आपका कैल्शियम साइनाइड। ये आपको अच्छे से क्या है बच्चों याद कर लेना है। नाइट्रोजन धारी उर्वरकों से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो चांस बनते हैं बच्चों वो हमारे बनते हैं नाइट्रोजन धारी उर्वरकों से। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें बच्चों, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा यूरिया, तो हर बच्चे को याद है और लगभग लगभग सारे ही एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ये रटा होता है कि यूरिया में बच्चों लगभग लगभग 46% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में कितना बच्चों, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। वही हम बात करें बच्चों अमोनियम सल्फेट की, क्या की बच्चों अमोनियम सल्फेट की, तो अमोनियम सल्फेट में बच्चों लगभग लगभग 20.6 या 20.5% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें क्या बच्चों यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड में लगभग लगभग 21% पाया जाता है बच्चों। और अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड में, तो अमोनियम क्लोराइड में बच्चों हमारा 26% जो कि नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। एक आपका यहाँ पे छूट गया है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CAN, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, किसान खाद। तो बोलते हैं बच्चों से हम किसान खाद। अगर काले रंग के उर्वरक में आएगा तो 20%, और अगर सफेद रंग के में आएगा तो बच्चों ये 25% तक इसमें नाइट्रोजन हमको प्राप्त होता है। काय से बच्चों, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। काय से बच्चों, कैन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं किसान खाद। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, ये किसान खाद के नाम से जाना जाता है। और ये कैसा होता है बच्चों, ये आपका एक न्यूट्रल या उदासीन प्रवृत्ति का फर्टिलाइजर है। कौन सी प्रवृत्ति के बच्चों, उदासीन प्रवृत्ति का आपका ये फर्टिलाइजर है। कौन सा, केन, जिसे हम किसान खाद के नाम से जानते हैं। अगर काले रंग में आता है तो 20.5%, और अगर सफेद रंग में आता है तो ये 25% तक पौधों को ये हमारी मृदा में नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको याद कर लेने हैं। नाइट्रोजन धारी उर्वरक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है, वो है आपकी जो बनती है। ये हमने बच्चों पढ़े नाइट्रोजन धारी उर्वरक। ये क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अमोनियम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मतलब केन हो गया, अमोनियम क्लोराइड और अपना यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन की जो है वो मात्रा पाई जाती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस फॉर्मेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछें तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको इनके परसेंटेज है जो हमको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है फॉस्फोरस युक्त कोई 4 उर्वरकों के नाम लिखिए और उनमें पाई जाने वाली P2O5 की मात्रा हमको लिखनी है। इंग्लिश में हम देखें बच्चों, राइट द नेम ऑफ एनी 4 फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स एंड, उसमें हमको क्या लिखना है बच्चों, द परसेंटेज ऑफ P2O5 इन देम। मतलब फॉस्फोरस धारी और वर्गों की अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले आया अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट। सबसे पहले क्या आया बच्चों अपना SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट में बच्चों जो कि अपना 16% फॉस्फोरस पाया जाता है। कितना पाया जाता है बच्चों, 16 फॉस्फेट। उसके बाद अगर हम बात करें डबल सुपर फॉस्फेट की, तो डबल सुपर फॉस्फेट में बच्चे 32, 16 16 दूनी 32 और 16 त्रिया 48। ये है आपका सिंगल। ये क्या है बच्चों आपका सिंगल, मतलब फॉस्फेट का सिर्फ एक अणु होगा। ये क्या है बच्चों आपका डबल, और ये क्या है आपका ट्रिपल। ये क्या है बच्चों आपका ट्रिपल। तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। सिंगल आएगा तो 16, 16 अगर दुगना हो जाएगा 16 दूनी 32, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सुपर फॉस्फेट, जिसे हम इंग्लिश हिंदी शॉर्ट फॉर्म में DSP भी बोलते हैं। तो DSP में कितना बच्चों 32, और ट्रिपल मतलब 3, तो 3 अगर 16 का 3 गुना करेंगे तो ये अपना कितना बनता है बच्चों 48, इसमें 48%
जो कि फास्फोरस पाया जाता है। अगर हम बच्चों रॉक फॉस्फेट की बात करें तो रॉक फॉस्फेट में लगभग लगभग 25 से लेके 35% जो कि अपना नाइट्रोजन निकल के फास्फोरस है जो कि अपना पाया जाता है। जब शुरुआत हुई थी बच्चों फर्टिलाइजर बनने की, तो सबसे पहले इसी रॉक फॉस्फेट को बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ उपयोग किया गया। तो जो हमारे पास कंपाउंड निकल के आया था वो निकल के आया था हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट या SSP। इसलिए सबसे पुराना या फर्टिलाइजर की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बनने से, काय के निर्माण से बच्चों, सिंगल सुपर फॉस्फेट के। कहाँ से बना है, रॉक फॉस्फेट। रॉक मतलब होता है बच्चों चट्टाने, रॉक मतलब क्या होता है, चट्टाने। तो चट्टानों से प्राप्त फॉस्फेट, उसमें कितने बच्चों, लगभग लगभग 25 से 35% जो कि अपना क्या पाया जाता है, 25 से 35% फॉस्फोरस पाया जाता है। तो जब रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराई गई तो जो हमारा शुद्ध फॉर्म जो इसका निकल के आया वो हमारा क्या है बच्चों, सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में हमारा निकल के आया है, जिसमें लगभग लगभग 16% आपका फॉस्फोरस पाया जाता है। तो कितने हो गए बच्चों, सिंगल डबल ट्रिपल, 16 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, आपको इस तरीके से याद रखने हैं। और अगर हम बात करें बच्चों रॉक फॉस्फेट की, रॉक मतलब होता है चट्टानों, तो चट्टानों से प्राप्त जो फॉस्फेट है उसमें बच्चों लगभग लगभग 25 से लेके 35% तक क्या होता है, P2O5 या फॉस्फोरस पाया जाता है। ये हमने बच्चों देखा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है 2017 और 2020 लगातार, ये 2 साल हमारा पूछा जा चुका है पहले से ही। तो इस बार भी इसको अच्छे से याद करना है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फिर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि फॉस्फोरस धारी दो उर्वरकों के वर्णन कीजिए तथा कोई दो फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम लिखिए। तो अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो क्या है, डिस्क्राइब द मेजर फर्टिलाइजर कंटेनिंग फॉस्फोरस और राइट द नेम ऑफ एनी टू फर्टिलाइजर कंटेनिंग फॉस्फोरस। मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें फॉस्फोरस पाया जाता है उनके हमको नेम लिखने हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों फॉस्फोरस धारी उर्वरकों के प्रमुख में सबसे पहले आता है आपका सुपर फॉस्फेट। तो यह सभी प्रकार की भूमियों में उपयोगी उर्वरक है, मतलब हर प्रकार की भूमि में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। यह उर्वरक गंधक के अम्ल के लगभग समान भार के कच्चे खनिज फॉस्फेट में बहुत ही बारीक चूर्ण के साथ मिलाने से बनता है। गंधक मतलब क्या होता है बच्चों, अपना सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4, जैसे मैंने आपको बताया था। उसको हमको काय के साथ मिलाना है बच्चों, कच्चे खनिज फॉस्फेट या आपको रॉक फॉस्फेट के साथ हमको क्या करना है बच्चों, उसकी ब्लीचिंग करानी है या उसको धुलाना है कि बारीक चूर्ण के साथ अगर हम उसको मिलाने से ये क्या बन जाता है बच्चों, आपका सुपर फॉस्फेट बन जाता है। सिंगल तथा डबल और ट्रिपल फॉस्फेट के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है, जिसमें लगभग लगभग 16 और 32 और 48% क्या होता है बच्चों, फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है। इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप रॉक फॉस्फेट को या कच्चे फॉस्फेट को गंधक के साथ अगर आप मिलाते हैं या फिर H2SO के साथ, किसके साथ, या तो बच्चों गंधक के उर्वरक के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपको क्या निकल के आता है, सुपर फॉस्फेट नाम का फर्टिलाइजर निकल के आता है। ये 3 फॉर्म में आता है बच्चों, एक सिंगल में, एक डबल में, एक ट्रिपल में। सिंगल में 16, डबल में 32 और ट्रिपल में 48% तक फॉस्फोरस पाई जाती है। दलहनी फसलों के लिए ये सर्वोत्तम उर्वरक है। भारत में बनने वाला भी एक है बच्चों, एक प्रकार का ये भारत में निर्मित जो उर्वरक है वो भी हमारा कौन सा है, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फेट धारी उर्वरक है जो भारत में बनाए जाते हैं। सुपर फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इट इज द फर्टिलाइजर यूज इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल, मतलब इसका उपयोग हर प्रकार की मृदा में किया जाता है और हर प्रकार की फसल में इसको हम डाला जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, दिस फर्टिलाइजर इज मेड बाय मिक्सिंग ऑलमोस्ट इक्वल वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे हम बोलते हैं बच्चों, विद द वेरी फाइन पाउडर ऑफ द रॉ मिनरल फॉस्फेट। जो रॉ मिनरल या कच्चा जो हमारा फॉस्फेट है जो हमको चट्टानों से प्राप्त होता है, उसकी क्रिया जब हम बच्चों किससे कराएंगे, फॉस्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम उसकी क्रिया कराएंगे, तो ये हमको क्या निकाल के देगा बच्चों, सुपर फॉस्फेट हमको मिल जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों कि ये क्या है, इट इज द अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डबल और ट्रिपल फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट के नाम से आता है, जिसमें 16 32 48 जो कि अपना काय का फॉस्फोरस का जो है वो अनुपात पाया जाता है। अगर हम इसको देखें बच्चों तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर द लेग्यूम क्रॉप। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि दलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है बच्चों, कौन सा फर्टिलाइजर माना जाता है, तो वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है बच्चों, जड़ों के विकास के लिए लाभदायक होता है। और हमको पता है कि जो अगर दलहनी फसलें हैं वो क्या है बच्चों, उनकी जड़ें में गांठें बनती हैं और उन गांठों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण का काम होता है। तो अगर दलहनी फसलों में अच्छी गांठें बनेंगी तो नाइट्रोजन वो अपने आप बना लेंगी। तो हमको क्या करना है, दलहनी फसलों में फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में डालना है, जिससे क्या हो, उनकी जड़ों में ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास हो। और ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास होगा तो उसमें क्या होगा बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो राइजोबियम वगैरह है या जो हमारे बैक्टीरिया है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें डेवलप होंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अपने आप निर्मित करेंगे। तो इस प्रकार से ये सुपर फॉस्फेट की हमने बात करी, कैसे ये बनता है, किस प्रकार की भूमि में इसको डाला जाता है, किस प्रकार की फसलों में इसको डाला जाता है, सुपर फॉस्फेट से हमको कितने कितने अमाउंट में या मात्रा में फॉस्फोरस की प्राप्ति होती है, ये हमने बच्चों देख लिया है। जो बच्चों को समझ में आ गया है या आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में करके या लिख के जरूर पूछ सकते हैं।
ये देखिए बच्चों, ये अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगर दूसरे हम फर्टिलाइजर की बात करें बच्चों, फॉस्फोरस धारी, तो दूसरा हमारा जो निकल के आ रहा है वो है अपना डाई अमोनियम फॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डीएपी। डीएपी से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो चाहे रिक्त स्थान हो चाहे वो आपके सही जोड़ी हो, डीएपी से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल आना है, और इस बार भी आपका डीएपी से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चों इसकी फुल फॉर्म की, तो जो आपने निकल के आया है वो क्या है बच्चों, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी का जो फुल फॉर्म है क्या है बच्चों, वहाँ डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो अगर हम इसमें आगे देखें बच्चों, तो इस उर्वरकों को मृदा में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों ही मिलते हैं। इससे क्या है बच्चों, अगर डाई अमोनियम फॉस्फेट को या डीएपी को आप मृदा में डालोगे तो इससे आपकी मृदा को बच्चों नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों ही मिलेंगी। इसलिए किस प्रकार का है ये जटिल या फिर यौगिक या कंपाउंड जो है अपना, वो क्या है बच्चों, ये कंपाउंड उर्वरक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें दो प्राथमिक उर्वरक है या दो प्राथमिक जो तत्व है नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों ही उपस्थित हैं। यह उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जहाँ की मृदा में फास्फोरस की आवश्यकता नाइट्रोजन से अधिक होती है। मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा, आपको पता है बच्चों इसमें 16% नाइट्रोजन, 18% नाइट्रोजन और लगभग लगभग 40% फॉस्फोरस पाया जाता है। तो अगर आपको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता है और फॉस्फोरस की ज्यादा आवश्यकता है तो उस प्रकार की मृदाओं में हम डीएपी को डाल सकते हैं। इसका बच्चों कत्थई रंग होता है, ये दानेदार उर्वरक होता है, और यह भी बाजार में दो ग्रेड में मिलता है। कितने ग्रेडों में मिलता है बच्चों, दो ग्रेड में मिलता है। अगर हम एक ग्रेड की बात करें जिसमें 18% नाइट्रोजन और लगभग लगभग 40% फॉस्फोरस होता है, तो दूसरे ग्रेड में लगभग लगभग 21% नाइट्रोजन और 53% फॉस्फोरस होता है। इस उर्वरक का निर्माण अमोनिया तथा फॉस्फोरिक अम्ल को मिश्रित करके किया जाता है। अगर आप अमोनिया को और फॉस्फोरिक एसिड को अगर आप मिला देंगे बच्चों, तो ये जो निकल के आएगा वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा बच्चों डीएपी या फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर इसी चीज को हम इंग्लिश में देखें बच्चों, तो द फर्टिलाइजर प्रोवाइड बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द सॉइल। मतलब ये सॉइल में नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस दोनों ही चीज प्रदान करने का काम करता है। इट इज द मोर सुटेबल इन दोस एरिया जहां पे हमको नाइट्रोजन की ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है बच्चों, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और अपने नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हमारा लाइट ग्रे कलर में आता है, लाइट ब्राउन कलर में आता है बच्चों, और ये ग्रेन्युलर होता है। ग्रेन्युलर मतलब दानेदार हमारा जो है वो फर्टिलाइजर ये होता है। ये दो ग्रेड में मिलता है बच्चों। एक ग्रेड वो है जिसमें 18% नाइट्रोजन और लगभग लगभग 46% फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे ग्रेड की, तो इसमें 21% नाइट्रोजन और 53% फॉस्फोरस पाया जाता है। आखिरी पॉइंट अगर हमने ये देखें बच्चों कि इसका जो निर्माण होता है वो अमोनिया तथा फॉस्फोरिक एसिड को साथ में मिलाने से काय का निर्माण होता है बच्चों, डीएपी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्फोरस धारी दो उर्वरकों के हमने नाम भी देख लिए, उनका वर्णन भी कर दिया, उनमें कितने किस मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है उसके बारे में भी हमने देख लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से आपको इसको पढ़ के लिख लेना है और याद कर लेना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है हमारा जैविक उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, इनकी महत्व बताइए तथा जैविक उर्वरकों के लाभ लिखिए। अगर हम इंग्लिश में देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायो फर्टिलाइजर, द टेल देयर इंपॉर्टेंस और राइट द फोर एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। देखिए बच्चों, जैसा कि इसके हमको नाम से समझ में आ रहा है, बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है जैविक। बायो मतलब क्या होता है बच्चों, जैविक या जैव या फिर जैविक या फिर जीवित। यही को क्या हो जाएगा बच्चों इसका, जीवित। मतलब ऐसी चीजें जो क्या है बच्चों, जीवित है या जिनके अंदर क्या है बच्चों प्राण है या वायु सांस है, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीवित या जैविक चीजें। और फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे उत्पाद जो क्या करते हैं बच्चों, ऐसे उत्पाद जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे उर्वरक या ऐसे तत्व ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं बच्चों, पौधों को उर्वरक प्रदान करने का काम करते हैं। तो इससे अगर हम इनकी डेफिनेशन को जोड़ें तो मतलब ऐसे जीवित जीव जो क्या करते हैं, पौधों को प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, बायो फर्टिलाइजर। क्या कहलाएंगे बच्चों, बायो फर्टिलाइजर। अब देखते हैं बच्चों हम इनके आगे कि इनके जो है वो आप क्या समझते हैं और हमको क्या बताना है, इनके चार हमको इनके लाभ भी हमको लिखने हैं। तो अगर हम देखें बच्चों, तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, जैविक उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों जो मृदा में उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। ये क्या है बच्चों, सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव हैं जो मृदा में क्या करते हैं बच्चों, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। इस सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ जीवाणु जैसे हो गए बच्चों अपना साइनोबैक्टीरिया और कवक वगैरह आते हैं।
अगर हम इन सूक्ष्मजीवों की बात करें तो इनमें क्या क्या आएगा बच्चों, एक हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया और दूसरा क्या हो गया बच्चों हमारा कवक। इस प्रकार के बायो फर्टिलाइजर में वो आते हैं। इनमें से कुछ स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण का द्वारा तथा कुछ सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक दूसरे पौधे के साथ सहजीवी के रूप में रहकर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इनमें से जो आपने जो पढ़ा है ना सूक्ष्मजीव, इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं और पौधों से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता है, वो मृदा में उपस्थित रहते हैं, मृदा में ही अपना जीवन यापन करते हैं और मृदा में क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन या फिर अन्य पोषक तत्वों को प्रदान करने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो पौधे के साथ सहजीवी रहते हैं। सह मतलब क्या होता है बच्चों, सह मतलब होता है साथ में, सह मतलब क्या हुआ आपका साथ में, और जीवी मतलब होता है जीवन, जीवी मतलब क्या होता है बच्चों जीवन। तो जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो पौधों के साथ अपना जीवन बिताते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी मतलब कैसा हुआ, ऐसे सूक्ष्मजीव जो अपना जीवन पौधों के साथ बिताए, पौधों के साथ में बिताए, वो सहजीवी कहलाते हैं। तो इस प्रकार के कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जिनका पौधों से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। वो कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो कि पौधों के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं बच्चों, सहजीवी बोलते हैं। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर है इसमें पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो ये क्या बन जाता है हमारा, बायो फर्टिलाइजर आर टाइप ऑफ माइक्रोब्स दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब ऐसे सूक्ष्मजीव, ऐसे माइक्रोब जो क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वो बायो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आते हैं। तो दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज या दैट प्रोवाइड द that increase the fertility of the soil, that's why we know it या we say it the biofertilizer। मतलब bio मतलब the living and the fertilizer मतलब the microorganism that provide the fertility yeah, that increase the fertility by providing the nutrient to the soil is known as the biofertilizer। These microbes include some bacteria and cyanobacteria and the fungi। मतलब इसमें जो क्या है बच्चों, हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, तीनों ही चीजें होती हैं वो अपनी क्या प्रेजेंट रहती हैं। सम ऑफ दीज इंक्रीज क्या करते हैं बच्चों, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल करते हैं बाय इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन। या तो ये क्या करेंगे बच्चों, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे बच्चों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या है बच्चों, साथ में, एसोसिएशन मतलब होता है बच्चों जुड़ाव, या सिम्बायोटिक विद द अदर प्लांट। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है बच्चों, सिम्बायोसिस मतलब जब दो जीव जो दो दो जीव है वो क्या रहे बच्चों, साथ में रहे, जब वो साथ में या फिर को रिलेशन में रहे, काय में रहे बच्चों, को रिलेशन में रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक। एक एक को फायदा पहुंचाएगा, दूसरा दूसरे को फायदा पहुंचाएगा। होता क्या है बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये पौधों के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, पौधों से ये क्या करते हैं बच्चों, कार्बन लेते हैं और बदले में पौधों को नाइट्रोजन वगैरह देने का काम करते हैं। मतलब पौधे से इनने कुछ दिया और पौधे को इन्होंने कुछ दिया, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया बच्चों, एक म्यूचुअल रिलेशन हो गया। और जो म्यूचुअल रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये क्या हो गया हमारा बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन हो गई बच्चों। इंपॉर्टेंट फिर डेफिनेशन निकल के आती है 2015, 16, 17 लगातार 3 सालों में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस बार भी इसके क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, जैसा कि हमने नाम से इसको समझ लिया है कि बायो फर्टिलाइजर या फिर जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरक। अगर हम बच्चों आगे चलें, अगर हम बच्चों आगे देखें, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है हमारा बच्चों कि इनके अगर हम महत्व की बात करें, सबसे पहले क्या है बच्चों, जैविक उर्वरक भूमि में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके उसकी उपजा शक्ति बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या करते हैं, दलहनी फसलों की गांठों में रहते हैं और नाइट्रोजन या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को चेंज करके उसको ऐसे ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसके पौधे अपने ले सकते हैं। तो अगर इनको हम क्या करते हैं बच्चों, बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। उसके बाद क्या है बच्चों, इनके उपयोग से हमारी नाइट्रोजन की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है तथा भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि नाइट्रोजनधारी रासायनिक उर्वरकों को स्थान जो है वो जैविक उर्वरक ले लेंगे। मतलब अगर क्या करेगा बच्चों, पौधा जो है हमारा वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, तो अगर और भी और या दूसरे पोषक तत्वों को ये जो हमारे जैविक उर्वरक हैं ये मृदा में दूसरे उर्वरकों को पहुंचा देंगे, तो हमको क्या बाहर से डालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, हमारी जो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता है वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और धीरे 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 क्या होगा बच्चों, ये सारे रासायनिक उर्वरक हैं जो हमारे मृदा पे क्या करते हैं बच्चों, बुरे प्रभाव डालते हैं, उनका उपयोग हम धीरे धीरे बंद कर देंगे। और ये इनका जो पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम रहेगा वो हमारा कौन करने लगेगा बच्चों, जैविक उर्वरक। तो इनका उपयोग किसमें किया जाएगा बच्चों, जो हमारी जैविक खेती होती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें हम जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसको देखें बच्चों तो इनका जो यूज है, देयर यूज रिड्यूस कर देगा हमारी डिपेंडेंसी को ऑन केमिकल फर्टिलाइजर।
काय के लिए बच्चों, फॉर नाइट्रोजन, काय के लिए, नाइट्रोजन के लिए। और इन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि ये जो दीज बायो फर्टिलाइजर विल रिप्लेस कर देंगे नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर को। बच्चों ये बायो फर्टिलाइजर या तो नाइट्रोजन भी प्रदान करने का काम करते हैं तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, या ये फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इनके उपयोग से हमारे धन की जो है वो बचत हो जाती है, साथ साथ भूमि में रासायनिक उर्वरकों से जो नेगेटिव या दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी कम हो जाता है, और पर्यावरण को जो असंतुलन हो रहा है या पर्यावरण में जो पॉल्यूशन वगैरह होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इनका जो यूज है नॉट ओनली सेव करते हैं मनी बट ऑल्सो क्या करते हैं बच्चों, लैंड को भी ये क्या करते हैं, सेव करते हैं। और इनका जो इल इफेक्ट होता है या पूरा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है वो भी इनका कम पड़ता है, जिससे कि एनवायरमेंट भी बैलेंस बना रहता है। मतलब ये हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। श्रम की भी बचत होती है बच्चों, पैसों की भी बचत होती है, हमारा मृदा भी सुधार होती है। और अगर बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके आप फसलों को उगा रहे हैं तो जो आपका उत्पाद रहेगा उसको भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका कहलाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा बच्चों, आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और आपको पता होगा कि आजकल बच्चों लोग ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट को यूज ना करके या केमिकल द्वारा की जाने वाली खेतों से प्राप्त उर्वरकों को या प्रोडक्ट को यूज ना करके जो हमारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को चुन रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अगर बनाना है, ऑर्गेनिक रूप से हमको फसलें को उगाना है तो हमको रासायनिक पदार्थों या रासायनिक उर्वरकों को छोड़ के जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए या करना पड़ेगा। इन उर्वरकों से उपचारित पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति जो कि वो क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, तथा इनसे प्राप्त जो अन्य फली सब्जियां वो क्या है उनके स्वाद में भी उत्तम होती है, इसलिए इनको हमको ज्यादा चुना जाता है। अब इनसे क्या है बच्चों, केमिकल कम होते हैं तो लोगों को बीमारियां भी क्या है कम होती है। प्लांट ट्रीटेड विद दीज फर्टिलाइजर will have more power to fight disease and the product जो है ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑप्टेन फ्रॉम देन will have better taste। मतलब हर प्रकार से ये क्या है बच्चों, हमारा अच्छा उत्पाद भी अच्छा मिलता है और मृदा में भी ये क्या करते हैं बच्चों, उसकी फर्टिलिटी को या उसकी उर्वरता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हमने क्या देखा बच्चों, ये हमने देख लिया है बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं और उसके महत्व। ये हमने पहले बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद बच्चों हमने देखा कि बायो फर्टिलाइजर के क्या महत्व है या क्या उसके लाभ होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखिए, उनका उपयोग लिखना है। निम्नलिखित में संक्षिप्त नोट लिखिए। नील हरे शैवाल या फिर एजोला या एजोटोबैक्टर पे हमको क्या करना है, इनके संक्षेप में वर्णन करना है। राइट द नेम ऑफ 4 बायो फर्टिलाइजर, और उन पे हमको क्या लिखना है, उनके यूज भी लिखना है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला और एजोटोबैक्टर, ये आपके क्या है बायो फर्टिलाइजर है। जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एजोला हो गया और एजोटोबैक्टर हो गया, ये आपके क्या है बच्चों, बायो फर्टिलाइजर है। देखिए बच्चों आजकल क्या है देश में ट्रेंड बढ़ रहा है ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का या जैविक खेती का, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है आपके एग्जाम में। इसलिए देखो आजकल बच्चों ये जो है बहुत बार आपसे ये पूछा जा चुका है, हमको इसको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों इस प्रश्न का, अगर हम आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों कि प्रमुख जैविक उर्वरक तथा उनके उपयोग निम्न प्रकार है। सबसे पहले आया अपना क्या बच्चों, राइजोबियम जीवाणु। सबसे पहले क्या है बच्चों, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या है, ये दलहनी फसलों के लिए एक प्रभावी जैव उर्वरक है। किसके लिए बच्चों, दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलों के लिए एक प्रभावी उर्वरक है। इसके उपयोग से फसल की पैदावार लगभग लगभग 15 से लेके 40% तक है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, तथा रासायनिक नाइट्रोजन की खपत में भी काफी बचत होती है। ये क्या करता है बच्चों, लगभग लगभग 15 से लेके जो कि अपना 40% तक फसल को भी बढ़ावा दे देता है। और ये क्या करता है, मृदा में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसलिए हमारे जो रासायनिक जैसे नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जो अपने फर्टिलाइजर रहेंगे या उर्वरक रहेंगे उनका उपयोग क्या हो जाता है बच्चों, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश में हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये क्या है बच्चों, इफेक्टिव बायो फर्टिलाइजर है, किसके लिए, लेग्यूम क्रॉप के लिए। और ये इंक्रीज बढ़ा देते हैं क्या बच्चों, क्रॉप की उपज को कितने परसेंट से, लगभग लगभग 15 से लेकर 40% तक ये उसकी उपज को बढ़ा देते हैं। और ये नाइट्रोजन कंजप्शन वाले जो अपने केमिकल्स हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, सेव करते हैं, उनके उपयोग को क्या करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है बच्चों, नील हरे शैवाल। तो नील हरे शैवाल जैसे अपना जाता है नोस्टॉक, एनाबीना या फिर अपना जाता है ओलेशिया आदि नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं। यह धान की फसल के लिए अति उपयुक्त जैव उर्वरक है। इनके उपयोग में धान की फसल में नाइट्रोजन की जो रासायनिक नाइट्रोजन है उसकी बचत होती है। इनके जो है हमारे वो नाम क्या है बच्चों, अगर हम इंग्लिश में देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर सच एज, जैसे हमारा नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये क्या है बच्चों आपके एल्गी के नाम है। यह अपना हो गया ओलेरेशिया, ये क्या है
अनप्रिडिक्टेबली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मतलब इनके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की अत्यधिक क्या होती है, कैपेसिटी होती है। और दीज आर द वेरी सुटेबल बायो फर्टिलाइजर फॉर द पैडी क्रॉप, और ये पैडी क्रॉप के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ से बच्चों एक आपका क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में भी पूछा गया था कि कौन सा जैव उर्वरक है जो कि हमारा पैडी में या धान में उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर क्या था बच्चों, हमारा एनाबीना या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी था। उसके बाद क्या है बच्चों, दी यूज सेव करते हैं केमिकल नाइट्रोजन कंजप्शन को इन द पैडी क्रॉप, मतलब पैडी क्रॉप में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन की जो रासायनिक नाइट्रोजन है उसकी क्षमता है या उसकी मांग है उसको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दो हमने देख लिया बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरे शैवाल, और हमने एक काय के बारे में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर हम आगे देखें बच्चों और बायो फर्टिलाइजरों की अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर आ रहा है बच्चों वो हमारा आता है, वो हमारा है बच्चों एजोला। तो एजोला क्या है बच्चों, एक प्रकार का फर्न, जलीय फर्न है। देखा होगा आपने हल कभी कभी पौधों की जो पानी भरा रहता है उसके ऊपर हरा 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 जम जाता है बच्चों, वो क्या होती है, फर्न। वो क्या होती है, फर्न। तो एजोला भी क्या है, एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की गुहाओं पर एनाबीना या एजोला नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजन पत्तियों की गुहा में साबित कर देता है। इसके द्वारा फसलों को रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है। तो एजोला क्या है बच्चों, एक प्रकार का हरा कलर का फर्न है। इस प्रकार की इसमें पत्तियां होती हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ये कहाँ तैरते रहते हैं बच्चों, इस प्रकार से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इनमें होता क्या है बच्चों, इनके ऊपर जो अपना साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इनमें इस तरीके से निवास करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, बैक्टीरिया इसमें इस तरीके से इनकी पत्तियों पर रहते हैं और जो नाइट्रोजन वगैरह हमारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करके ये बदल देते हैं क्या में बच्चों, नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में बदल देते हैं और इस पौधे के अंदर डाल देते हैं। अब क्या होगा, जैसे धान वगैरह का पौधा है तो वो इन पौधों से क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को ले लेगा जिससे पौधे की नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा बच्चों, एजोला। तो एजोला क्या है बच्चों, ये देख रहे हैं आप हरी कलर की इस तरीके से पानी में तैरती हुई फर्न है। क्या है ये, एजोला इज अ एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी में पाई जाने वाली। फर्न मतलब क्या है बच्चों, ये छोटी छोटी जो पत्तियां के रूप में काई वगैरह होती हैं वो हमारी क्या है, फर्न का रूप होती हैं। इन दोज लीफ कैविटी, ये इनकी जो लीफ की कैविटी वगैरह होती हैं इनमें इस प्रकार से साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा हो गया एनाबीना। इनका नाम क्या है, एनाबीना। एजोला इज द फाउंड विच इज स्टेबल, जो क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सीक्रेट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में इन द लीफ कैविटी। इधर पे क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं काय में, लीफ की कैविटी में। और फिर इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है केमिकल नाइट्रोजन की जो डिमांड है या केमिकल वाले नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर है उनकी डिमांड को ये क्या है, कम कर देते हैं। तो ये हमने क्या तीन देख लिए हैं बच्चों, तीन बायो फर्टिलाइजर हम देख चुके हैं। अब अगर हम आगे देखें बच्चों तो हमारा एक होता है फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया या फॉस्फोरस कन्वर्टिंग बायो फर्टिलाइजर। तो ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर जो फॉस्फोरस को क्या कर देते हैं बच्चों, कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने किसके बारे में देखा, नाइट्रोजन के बारे में। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो इनके अंतर्गत बच्चों क्या आता है, स्यूडोमोनास और बैसिलस जीवाणु कुछ जातियां तथा एस्परजिलस नाइगर कवक आते हैं। मतलब अगर हम फंजाई की बात करें तो एस्परजिलस नाइगर, और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बच्चा स्यूडोमोनास या बैसिलस, स्यूडोमोनास और बैसिलस बैक्टीरिया या फिर एस्परजिलस जो नाइगर है वो हमारी फंजाई है, वो इसका काम करती हैं, वो फॉस्फोरस को स्थिरीकरण करने का काम करती हैं। ये मृदा में उपस्थित स्थित जो फॉस्फोरस है उसको विलेय अवस्था में बदलकर पौधों के लायक बना देती हैं जिससे रासायनिक फॉस्फोरस की कीमत है जो बचत हो जाती है। मतलब जो मृदा में स्थिर हो गया है, जो क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपका मृदा का कण है, इसके साथ अगर फॉस्फोरस का जो है वो अणु चिपका हुआ है तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे इसको यहाँ से हटा के और इसको पानी के साथ घोल देंगे, तो पानी में मिला देंगे तो ये क्या है, पानी जो है वो पौधे ग्रहण करके इस नाइट्रोजन या इस फॉस्फोरस को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो कौन कौन से अपने पास, स्यूडोमोनास या फिर बैसिलस बैक्टीरिया, और अगर हम फंजाई की बात करें तो एस्परजिलस नाइगर। तो ये क्या है बच्चों, फॉस्फोरस कन्वर्टेबल बायो फर्टिलाइजर, मतलब जो फॉस्फोरस को कन्वर्ट कर दें, या आप यहाँ लिख सकते हैं फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग, फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या क्या जाते हैं बच्चों, अपना स्यूडोमोनास और बैसिलस बैक्टीरिया जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें एस्परजिलस नाइगर नामक क्या जाती है बच्चों, फंगस जाती है। ये इसमें क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट कर देते हैं स्टेबल फॉस्फोरस को जो कहाँ पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है,
इनटू किस फॉर्म में बच्चों, सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल मतलब ये जल्दी से पानी में घुल के और पौधों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। देयर बाय सेविंग करते हैं बच्चों कंजप्शन ऑफ केमिकल फॉस्फोरस। इस तरीके से ये जो हमारा केमिकल फॉस्फोरस है उसके कंजप्शन को या उसके यूज है उसको क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली पौधे के लिए जो मृदा में पाए जाने वाला फॉस्फोरस है वही कन्वर्ट होके पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म में हो जाता है। तो हमको बाहर से जो हम केमिकल डालते हैं उसको क्या हो जाता है बच्चों, उसकी जो हम की मात्रा है उसको हमारी कम जाती है। अगर हम बात करें एजोटोबैक्टर की तो ये क्या है बच्चों, स्वतंत्र जीवाणु जीवी जीवाणु है। स्वतंत्र जीवी मतलब ये पौधों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहता है, ये पौधों से अकेला रहता है, इसको पौधों से कोई मतलब नहीं रहता है, ये अपना अकेला जीवन यापन करता है मृदा में, जिसका नाम क्या है, एजोटोबैक्टर। ये मृदा में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ये भी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो एजोटोबैक्टर क्या है बच्चों, अपना फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। कौन सा, फ्री लिविंग। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो कैसे थे बच्चों, जो पौधों के साथ में रहते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो रहते थे। लेकिन ये कैसे रहते हैं बच्चों, ये रहते हैं फ्री लिविंग विच इज फाउंड फ्रीली इन द सॉइल, और इंक्रीज कर देते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अवेलेबल फॉर्म। ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा, एजोटोबैक्टर। ये क्या हो गया बच्चों अपना एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर। समझ में आया बच्चों। तो ये हमने देखे क्या, बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं उनके हम कुछ, ये हमने कुछ एक उदाहरण देखे हैं। तो हमने ये 5 उनके उदाहरण देख लिए हैं, और बायो फर्टिलाइजर की हमने पहले परिभाषा पढ़ी, और फिर उसकी अगर हम बात करें तो ये हमने 5 बायो फर्टिलाइजर के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों अपना राइजोबियम संवर्धन, मतलब राइजोबियम कल्चर क्या होता है। यहाँ से भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे पहले आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है वो आज तक सारी वीडियो देखें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी चैप्टर वाइज क्या क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन की आने की संभावना है, वो आपको सारा कवर हम करा रहे हैं। तो आपको बस करना क्या है, अपने वीडियो को देखते देखते और आपको नोट्स अपने बताते चलने हैं। जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या नीचे हमको जो लिंक दी है उससे ऐड होके वो अपना क्या कर सकते हैं बच्चों, इस चैनल पे इंक्लूड होके ये हमारे नोट्स हैं उनको पा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एमपीपीएटी बीएचयू आईसीआर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आपके 12वीं पेपर के बाद, तो 26 जनवरी को हमारा एक जो टेस्ट मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा। उसको अगर आप देंगे तो आपको एक निश्चित तौर पे एक छात्रवृत्ति या ये आपको कोई राशि इनाम में दी जाएगी, जिसको आप उपयोग करके हमारे इस बैच को या हमारे आने वाले बैचेस को आप ले सकते हैं। इससे पहले कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वो ये काम कर दें, और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि सारे बच्चे मिलजुल के एक साथ हम क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। रोज हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है आज ही हमारे चैनल पे जाके उस लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। शाम के टाइम और एक सुबह टाइम रोज आपकी क्लासेस होती हैं लाइव क्लासेस, तो उसमें आप लाइव व्यक्तिगत रूप से जुड़ के और टीचर से अपने डाउट तुरंत तुरंत क्वेश्चन या जो भी आपके डाउट है उनको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है कोचिंग से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का कोई डाउट है, उस नंबर पे आप फोन लगा के हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।